तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो के अंदर में। हम आज फिर से ये जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं आईपीओस के रिगार्डिंग ही हमारा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में हम ये देखेंगे कि हमारे बहुत सारे आईपीओस बाज़ार के अंदर में आने वाले हैं। लगभग 13 आईपीओस बाज़ार के अंदर में आने वाले हैं और ये कुछ इस तरीके का सीज़न चल रहा है जिसके अंदर में बहुत सारे आईपीओस बाज़ार के अंदर में आ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा पर एक दिन के अंदर में 3-3, 4-4 आईपीओस बाजार के अंदर में आ रहे हैं। जैसे कि 3 आईपीओस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, मांबा फाइनेंस, रैपिडोल्स और वॉल। ये 3 आईपीओस आपको एक ही दिन के अंदर में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तकरीबन 13 आईपीओस हैं जो कि आपको इसी हफ्ते के अंदर में आते नजर आ जाएंगे। अब आपके लिए क्या होता है कि किस आईपीओ के अंदर में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। तो अच्छे आईपीओ के अंदर में अगर हम पैसा लगाएं तो हमें तुरंत के तुरंत रिटर्न्स मिल जाते हैं और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी फायदा होता है। तो हमें सेलेक्ट करने से पहले ये तो पता हो कि हमारे आईपीओ आने कौन कौन से वाले हैं। ऐसा नहीं होता कि आज हमें किसी आईपीओ के बारे में पता चल गया और आज हमने पैसा लगा भी दिया, जबकि कल हो सकता है कि उससे बढ़िया आईपीओ आए। तो ऐसे में पैसे को जब पार्क किया जाता है तो वहां पर पार्क किया जाता है जहां हमें रिटर्न्स होने के ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, यहाँ तकरीबन 13 कंपनीज है जिनके आईपीओस इसी वीक के अंदर में आने वाले हैं। मैं आपको हर एक कंपनी के बारे में डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर एक का हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे। जिस दिन आईपीओ खुलेगा उस दिन हम उसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम और क्या चल रहा है, कितने सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, हम लोग उसका एक डेटा देखेंगे। पर अभी मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आईपीओस कंटिन्यूसली बाजार के अंदर में आ रहे हैं। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर को यानी कल हमारा जो है मांबा फाइनेंस लिमिटेड खुलेगा। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे तो कंपनी है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस की कंपनी है। हमारे कुछ खास तरह के 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए जो है फाइनेंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का आईपीओ खुलेगा हमारे 23 सितंबर को, 25 तारीख तक ये खुला रहेगा। हर एक शेयर की 10 रुपए की फेस वैल्यू होगी। प्राइस बैंड जो है वो अच्छा नजर आ रहा है आपको, 114 रुपए से लेकर के 120 रुपए। लॉट साइज 125 शेयर्स का है। टोटल कंपनी जो है 150 करोड़ रुपए का फंड उठा रही है। अच्छी बात क्या है, कंपनी पूरा का पूरा फ्रेश इशू के थ्रू क्रिएट कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि बाजार के अंदर में अभी ज्यादातर जो कंपनीज आ रही हैं वो फ्रेश इशू के थ्रू फंड रेज कर रही हैं। ओएफएस की बजाय ओएफएस के अंदर में क्या होता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी इक्विटी को सेल आउट करते हैं। तो वो चीज अच्छी नहीं होती कि हम बाजार के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जो मालिक हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं। तो फिर हम किसके भरोसे पर कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। तो किसी भी कंपनी में ओएफएस का जो रोल होता है वो इतना होता है कि कम से कम हो। ज्यादा अगर ओएफएस होता है तो हमें कंपनी अच्छी नहीं लग सकती। तो फ्रेश इश्यू के थ्रू ज्यादातर कंपनियां भी फंड रेज कर रही है, एक अच्छी बात है। बुक बिल्ड के थ्रू फंड रेज कर रही है कंपनी, बीएसई और एनएसई के अंदर में लिस्ट होगी। आईपीओ ओपन हो जाएगा आपका मंडे को 23 सितंबर को, वेडनेसडे तक खुला रहेगा 25 सितंबर को। अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा गुरुवार 26 सितंबर को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 26 को ही आपको जो है थर्सडे को ही रिफंड आपको इनिशिएट हो जाएगा। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपको फ्राइडे को, सितंबर को 27 तारीख को, और जो लिस्टिंग होगी वो हो जाएगी 23 तारीख को। तो ये आपका पहला आईपीओ हुआ। दूसरा आईपीओ आपका जो है उसे हम देख लेते हैं। ये कंपनी है आपकी रैपिडोल्स। रैपिडोल्स का जो आईपीओ है ये खुलेगा आपके 23 सितंबर को, यानी कि सेम डेट को, कल ही ये भी खुलने वाला है। 25 सितंबर तक इसकी भी जो है ओपनिंग रहेगी। फेस वैल्यू हर एक शेयर की 10 रुपए और इसका थोड़ा सा जो प्राइस बैंड है वो 200 के रुपए की रेंज के अंदर में, बट ठीक है, अच्छा है। रिटेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये वैल्यू भी काफी होती है। 210 रुपए से 222 रुपए का जो है इसका प्राइस बैंड है। हर एक लॉट के अंदर में तकरीबन 600 शेयर्स आपको नजर आएंगे। इसके अंदर में भी आप ये देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका जो टोटल साइज है 30 करोड़ का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी फंड रेज कर रही है। आईपीओ छोटा है, याद रख लीजिए, आईपीओ छोटा है। हम इसके बारे में भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम हम देखेंगे, बट हमें ये तो पता चल जाए कि आईपीओ आ कौन से रहे हैं और क्या साइज के आ रहे हैं। तो 30 करोड़ का फंड कंपनी रेज कर रही है। कल इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा। पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी रेस कर रही है। फर्क इससे नहीं पड़ता बहुत ज्यादा कि कंपनी कितना छोटा आईपीओ लेकर के आ रही है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि कंपनी कितना सस्ता दे रही है और क्या बिजनेस कर रही है, कितना रिटर्न की जो है कंपनी के पास में उम्मीद है। बुक बिल्ड इशू के थ्रू लेकर के आ रही है। इसकी लिस्टिंग होगी एनएसई और बीएसई के अंदर में। ये एसएमई गलत लिखा है, बीएसई के अंदर में इसकी लिस्टिंग होगी। बाकी आईपीओ ओपन होगा आपका, कल ही ओपन होगा। वेडनेसडे इसकी क्लोजिंग है 25 तारीख को।
अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है, थर्सडे सितंबर 26 को पता चल जाएगा। रिफंड आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो फ्राइडे को 27 तारीख को, और अगर शेयर्स क्रेडिट हुए हैं तो 27 को पता चल जाएगा। लिस्टिंग होगी इसकी 30 तारीख को। दूसरा आईपीओ हो चुका आपका। तीसरा आईपीओ आपका जो ओपन हो रहा है ये है आपका वॉल 3D इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ भी आपका जो है कल ही ओपन हो रहा है 23 सितंबर को, 25 तारीख तक खुला रहेगा। हर एक शेयर की 10 रुपए की वैल्यू है। प्राइस बैंड इसका 142 रुपए से 150 रुपए। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो रिटेलर्स को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। अगर आप यहाँ पर देखते कि 1000 रुपए से लेकर के 1020 रुपए का प्राइस बैंड है तो ज्यादातर लोग बैकफुट हो जाते हैं। देखिए लगेगा 15,000 रुपए पर लॉट पर पॉइंट ये ना कि हर एक शेयर की वैल्यू देख करके जो अट्रैक्शन होता है वो हमें 1000 रुपए में नहीं होता, वो हमें 150 रुपए के अंदर में होता है। तो ज्यादातर कंपनी जो है 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए की रेंज में प्राइस बैंड अपना लेकर के आ रही है। ये एक अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं पर रिटेलर्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। तो 142 रुपए से लेकर के 150 रुपए इसका प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का जो है लॉट है। और इसके बाद में ये जो इशू है ये भी बहुत छोटा इशू है। आप देख सकते हैं 25-26 करोड़ का साइज का ये इशू है। आप बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के साथ में इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में आने के बाद में स्मॉल कैप्स की अंदर में ही जो है लिस्ट होंगी। तो 25 करोड़ का इस कंपनी का टोटल साइज है, जिसमें से 22 करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस कर रही है। 4.25 करोड़ का कंपनी ओएफएस लेकर के आ रही है। मैं फिर बोल रहा हूं कि कंपनी का जो कितना फंड रेस कर रही है वो तो इंपॉर्टेंट होता है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी कितना जो है फंड आपके जो है रेस करने के बाद भी आपकी जो किस तरीके से काम कर रही है, उस कंपनी का बिजनेस क्या है। इसके अलावा कंपनी कितने सस्ते भाव के अंदर में वो शेयर लेकर के आ रही है। आईपीओ ओपन होगा आपका कल 23 को मंडे को, और क्लोजिंग होगी इसकी वेडनेसडे 25 को। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा आपको थर्सडे 26 को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड मिल जाएगा आपको 27 को फ्राइडे को। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट के अंदर में फ्राइडे 27 को। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो लिस्टिंग होगी आपकी 30 सितंबर को मंडे को। तो ये एक आईपीओ आपका हो चुका है। अगला आप जो आईपीओ आपका आने वाला है वो है थिंकिंग हेड्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी भी मुख्य तौर पर क्या होता है कि कई तरीके के जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जो है सपोर्ट करने वाली कंपनी, उनसे रिलेटेड एक कंपनी है। इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा 25 तारीख को। 3 आईपीओ तो आपके कल खुलने वाले हैं, और फिर जो आपका अगला आईपीओ खुलेगा वो खुलेगा आपका 25 सितंबर को। 27 तारीख तक इसकी ओपनिंग रहेगी। 10 रुपए हर एक शेयर की फेस वैल्यू है। इसका प्राइस बैंड देखिए आप 42 रुपए से लेकर के 44 रुपए इतने। अब आपको एक तरफ ये लग सकता है कि कंपनी का भाव कितना सस्ता है, शेयर्स कितने सस्ते हैं। देखिए पता ऐसे नहीं चलता कभी भी, बस ये एक अट्रैक्शन के लिए होता है। रिटेलर्स को देख करके अच्छा लगता है कि 42 रुपए 40 रुपए के भाव में कोई कंपनी आ रही है। हालांकि देखिए आपको अगर आप 3000 शेयर से गुणा करेंगे तो लगभग 15,000 रुपए आपको हर एक लॉट पर पे करने हैं। अगर यहाँ पर 1000 रुपए भी होता तो भी आपके 15 शेयर्स का लॉट होता, आपको देने 15,000 रुपए पड़ेंगे। बट ये होता है कि हर एक शेयर की भाव जब आपको यहाँ पर 100 रुपए से कम या 100 रुपए के आसपास नजर आता है तो रिटेलर्स को आमतौर पर अच्छा लगता है। और जब शेयर्स की लिस्टिंग होती है तो भी रिटेलर्स का वॉल्यूम एनएसई और बीएसई के अंदर में थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। कंपनी बहुत छोटी फंड को रेस कर रही है। बहुत छोटा आईपीओ है, 15 करोड़ का आईपीओ है, मात्र 15 करोड़ रुपए का। तो बहुत छोटा आईपीओ है, पूरा का पूरा कंपनी फ्रेश इश्यू के थ्रू उठा रही है। कंपनी आने के बाद में जो है सीधा सीधा जो है आपके एनएसई और बीएसई के अंदर में लिस्ट होगी और स्मॉल कैप्स के अंदर में कंपनी गिनी जाएगी। बुक बिल्ड के थ्रू कंपनी फंड रेस कर रही है। आईपीओ जो कंपनी का है 25 सितंबर को ओपन होगा वेडनेसडे को। आईपीओ की क्लोजिंग होगी फ्राइडे को 27 सितंबर को। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है मंडे को आपको पता चल जाएगा सितंबर 30 को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड मिल जाएगा आपको 1 अक्टूबर ट्यूसडे को। अगर शेयर्स आपको क्रेडिट होते हैं तो 8 अक्टूबर ट्यूसडे को आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग आपकी हो जाएगी 3 तारीख को थर्सडे को। अगला आईपीओ जो आपको आने वाला है यह आने वाला है आपका 25 सितंबर को। इस कंपनी का नाम है यूनिलेक्स कलर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही 25 सितंबर को। सेम डे को जो है आपके 2 आईपीओ यहाँ पर आ रहे हैं। सितंबर 27 को इसकी जो है क्लोजिंग है। हर एक शेयर की 10 रुपए की वैल्यू है, फेस वैल्यू। प्राइस बैंड है 82 रुपए से 87 रुपए। हर एक शेयर हर एक लॉट के अंदर में जो है तकरीबन 1600 शेयर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। कंपनी का टोटल साइज है तकरीबन 32 करोड़ का। बहुत छोटा पब्लिक इशू है, बहुत छोटा आईपीओ है, और इसके अंदर में भी तकरीबन पूरा का पूरा ही जो है फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी फंड रेस कर रही है। यहाँ पर जो है ओएफएस का कोई भी सीन यहाँ पर
नजर नहीं आ रहा है। बुक बिल्ड के थ्रू कंपनी जो है लेकर के आ रही है। लिस्टिंग आपकी एनएससी और बीएससी के अंदर में होगी। आईपीओ ओपन होगा आपका 25 सितंबर को वेडनेसडे को। जो क्लोजिंग होगी वो होगी फ्राइडे 27 सितंबर को। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा सितंबर 30 को, मंडे को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड मिल जाएगा आपको 1 अक्टूबर ट्यूसडे को। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 1 अक्टूबर ट्यूसडे को। लिस्टिंग हो जाएगी आपकी 3 अक्टूबर को थर्सडे को। तो ये एक आपका आईपीओ जो है आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद में अगला जो है तीसरा आईपीओ भी आपको जो है यहां पर सेम तारीख को ही आपको आता हुआ नजर आएगा। टेक एरा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ जो है 25 सितंबर को खुलेगा। 27 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तकरीबन 75 रुपए से लेकर के 82 रुपए इस कंपनी का भी जो है प्राइस बैंड यहाँ पर तय किया गया है। 1600 शेयर्स हर एक लॉट के अंदर में आपके जो है दिए गए हैं और बहुत छोटा आईपीओ है ये भी, 36 करोड़ का आईपीओ है। अच्छा, एक चीज समझिए, आपकी ज्यादातर कंपनीज जो है इनके आईपीओ बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी कंपनीज जो फटाफट से शेयर मार्केट के अंदर में आना चाहती है और फंड रेज करना चाहती है, उनको इस मार्केट के अंदर में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। कारण मैं बता चुका हूं आपको, एफआईआईज बाजार में लगातार आ रहे हैं। आपके ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में तेजी की उम्मीदें चल रही हैं। आपका निफ्टी जो है 25,000 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारे रीजंस है कि छोटी छोटी कंपनियां भी तुरंत जल्दी जल्दी मार्केट के अंदर में लिस्ट होना चाह रही है। तो छोटी से छोटी कंपनीज भी चाहे कुछ भी बिजनेस करती हैं, थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो गया तो तुरंत के तुरंत अप्लाई कर देती है एनएससी और बीएससी को मार्केट में लिस्ट होने के लिए। तो 36 करोड़ रुपए का इसका जो है टोटल साइज होगा और 36 के 36 करोड़ जो है कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू फंड रेज करेगी। ओएफएस का कोई सीन यहाँ पर भी नहीं है। कंपनी जो बुक बिल्ड के थ्रू फंड रेज करेगी। इसके अलावा आईपीओ ओपन होगा 25 तारीख को। 25 तारीख को तीसरा आईपीओ जो है सेम डे पर आपका जो है ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। तीनों ही बहुत छोटे आईपीओ हैं। तो वेडनेसडे को ये आईपीओ खुलेगा, फ्राइडे तक जो है खुला रहेगा। इसके बाद में अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा आपको 30 सितंबर को, मंडे को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड आपको मिल जाएगा 1 अक्टूबर को। और अगर शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं तो 1 अक्टूबर ट्यूसडे को ही शेयर्स आपको डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग हो जाएगी एनएससी बीएससी के अंदर में 3 अक्टूबर थर्सडे को। तो ये एक आईपीओ था। अगले आईपीओ की हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ भी जो है चौथा आईपीओ है आपका, जो 25 तारीख को खुलेगा। तो 25 सितंबर को आपको जो है ये आईपीओ खुलता हुआ नजर आ जाएगा। सितंबर 27 तक इस आईपीओ की जो है ओपनिंग रहेगी। हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसका जो प्राइस बैंड है वो भी 209 रुपए से लेकर के 220 रुपए का है। हर एक लॉट के अंदर में तकरीबन 65 शेयर्स दिए गए। ये आईपीओ थोड़ा सा बड़ा है, आप देख लीजिए। मैं आपको क्यों ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसीलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि आईपीओस लगातार आते चले जाएंगे। ज्यादातर हमारे लोग जो होते हैं वो कंटिन्यूसली वॉच नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि आईपीओ आ गया तुरंत के तुरंत अप्लाई कर दो। बट एक्चुअल में क्या होता है कि एक ही दिन के अंदर में कई कई आईपीओज आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आईपीओ जो है आपके लिए अच्छा है, कौन सा आईपीओ आपके लिए बेकार है, किसके अंदर में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी आप जा सकते हैं और किसके अंदर में आप लिस्टिंग गेन्स को उठा सकते हैं। अब जैसे 25 तारीख को आपके 3 आईपीओ हैं। 3 आईपीओ के अंदर में दोनों आईपीओ, एक 15 करोड़ का था और दूसरा था 30 करोड़ का, और ये देखिए 350 करोड़ का। तो आप कौन सा आईपीओ चुनेंगे? ऑब्वियसली 350 करोड़ का। इसके अंदर में रीजन ये होगा कि फिर इसके अंदर में म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई का जो यहाँ पर रिजर्व होगा वो भी अच्छा खासा होगा। तो कहीं ना कहीं पर ऐसी कंपनी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। 350 करोड़ रुपए का इस कंपनी का जो है पब्लिक इशू होगा और पूरा का पूरा कंपनी जो है 350 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के थ्रू रेस करेगी। ओएफएस का यहाँ कोई सीन नहीं है। प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को नहीं बेच रहे। कंपनी बुक बिल्ड के थ्रू फंड रेस करेगी। बीएससी और एनएससी के अंदर में कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करेगी। आईपीओ जो ओपन होगा ये 25 सितंबर वेडनेसडे को हो जाएगा। क्लोजिंग होगी आईपीओ की 27 सितंबर फ्राइडे को। अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा 30 सितंबर को, मंडे को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो रिफंड आपको मिल जाएगा 1 अक्टूबर ट्यूसडे को। और अगर शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो 1 अक्टूबर ट्यूसडे को आपको शेयर्स अपने डीमैट के अंदर में मिल जाएंगे। लिस्टिंग होगी आपकी 3 अक्टूबर थर्सडे को। इसके अलावा हम अगले आईपीओ की बात करेंगे। ये आईपीओ है फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड। ये आईपीओ जो है आपका 26 तारीख को खुलेगा। 2 आईपीओ हमने 2 दिन देखे। 23 तारीख को 3 आईपीओ खुलेंगे, 25 तारीख को आपको 3 आईपीओ खुलेंगे।
अगला आईपीओ जो आपका 26 तारीख को खुलेगा, जिसका नाम है फॉर्ज ऑटो इंटरनेशनल। ये ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, कुछ ऑटो सेक्टर और कुछ नॉन ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। 26 सितंबर को इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा। 30 सितंबर इस कंपनी का आईपीओ जो है खुला रहेगा। हर एक शेयर की जो है 10 रुपए की फेस वैल्यू होगी। 102 रुपए से लेकर के 108 रुपए इस कंपनी का जो है प्राइस बैंड हमें नजर आएगा। लॉट साइज हर एक लॉट के अंदर में 1200 शेयर्स का है। इस कंपनी का भी जो है इशू है तकरीबन 32 करोड़ का, 31 करोड़ का इनफैक्ट। तो कंपनी का जो साइज है बहुत छोटा आईपीओ लेकर के आ रही है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू के थ्रू लेकर के आ रही है। पूरा का पूरा 31 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगी। ओएफएस का इसमें भी कोई सीन नहीं है। बुक बिल्ट के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगी। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी के अंदर में होगी। आईपीओ ओपन होगा 26 तारीख को थर्सडे को। आईपीओ क्लोज होगा 30 सितंबर को मंडे को। अलॉटमेंट आपको मिला है या नहीं मिला है वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा 1 अक्टूबर को मंगलवार को। अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला तो 3 अक्टूबर थर्सडे को आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर शेयर्स क्रेडिट होने हैं तो 3 अक्टूबर थर्सडे को आपको आपके अकाउंट के अंदर में शेयर्स क्रेडिट होते नजर आ जाएंगे। लिस्टिंग होगी आपकी 4 अक्टूबर फ्राइडे को। तो ये आईपीओ है आपका फॉर्ज ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड, 26 तारीख को आएगा। अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस। सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस आपका एक आईपीओ है जो कि ये भी आपका जो है आता हुआ नजर आ जाएगा आपके 26 सितंबर को। 26 सितंबर को ये आपका सेकंड आईपीओ है जो कि आपको आता हुआ नजर आएगा। 30 सितंबर तक ये भी जो है खुला रहेगा। हर एक शेयर की फेस वैल्यू होगी 10 रुपए की। प्राइस बैंड इसके अंदर में भी 269 रुपीज से लेकर के 283 आपको जो है नजर आएगा। हर एक लॉट के अंदर में 400 शेयर्स का साइज होगा। ये इशू थोड़ा सा बड़ा होगा। जो पुराना आईपीओ था वो 31 करोड़ का जो है पब्लिक इशू था। ये पब्लिक इशू तकरीबन 250 करोड़ रुपए का होगा। इसके अंदर में आप देखिए जरा 172 करोड़ रुपए का कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू फंड रेज करेगी और ओएफएस के थ्रू तकरीबन 15 करोड़ रुपए या 14 करोड़ रुपए रेज करेगी। हालांकि देखिए 14 करोड़ रुपए का ओएफएस है, कंपनी के प्रमोटर्स अपनी इक्विटी को सेल आउट कर रहे हैं, बट फिर भी फ्रेश इशू के अंदर में बड़ा पैसा जो है कंपनी के पास मिलेगा। ये एक अच्छी चीज है। और 26 तारीख को आने वाली जो कंपनीज उनके अंदर में काफी बड़ा ये कंपनी का आईपीओ होता हुआ नजर आएगा। कंपनी जो है बुक बिल्ड के थ्रू फंड रेज करेगी। एनएससी और बीएससी के अंदर में कंपनी लिस्ट होगी। 26 सितंबर थर्सडे को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा। 30 सितंबर मंडे तक ये आईपीओ खुला रहेगा। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है 1 अक्टूबर मंगलवार को आपको पता चल जाएगा वेबसाइट पर या कंपनी की वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आपको आईपीओ नहीं मिला है तो रिफंड आपको 3 अक्टूबर को इनिशिएट हो जाएगा मंगलवार को। अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो डीमैट के अंदर में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके 3 अक्टूबर को और लिस्टिंग हो जाएगी आपकी 4 अक्टूबर फ्राइडे को। अगला जो आपका जो आईपीओ है वो है आपका दिव्यधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जिसे ड्रिल भी बोला जाता है। इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा 26 सितंबर को और ये तीसरा आईपीओ जो कि 26 तारीख को खुलेगा, 30 तारीख तक ही खुला रहेगा। हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपए है। 60 रुपए से लेकर के 64 रुपए इस कंपनी का प्राइस बैंड है। ये कंपनी भी जो है अपना आईपीओ 100 रुपए से कम के भाव पर लेकर के आई है। 2000 शेयर्स हर एक लॉट के अंदर में कंपनी कितना छोटा इशू लेकर के आई है, सिर्फ 24 करोड़ का। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 26 तारीख को अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंपनी जो ज्यादा बड़ा फंड लेकर के आई है आपको उसके अंदर में अप्लाई करना चाहिए। तो ये कंपनी 26 तारीख को तकरीबन 24 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू लेकर के आएगी और पूरा का पूरा कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू फंड रेज करेगी लगभग 24 करोड़ का। ओएफएस का इसके अंदर में भी कोई सीन नहीं है। बहुत छोटा साइज का जो है इस कंपनी का इशू होने वाला है। बुक बिल्ड के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगी। एनएससी और बीएससी के अंदर में लिस्ट होगी लिस्टिंग के टाइम पे। कंपनी का जो आईपीओ ओपन होगा 26 सितंबर को गुरुवार को। आईपीओ क्लोज होगा सोमवार को सितंबर 30 को। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा आपको 1 अक्टूबर मंगलवार को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा गुरुवार को 3 अक्टूबर को। और अगर आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं तो जो आपको गुरुवार को 3 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा। लिस्टिंग होगी आपकी 4 अक्टूबर को फ्राइडे को। तो ये आईपीओ है आपकी ड्रिल दिव्यधन रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद जो आपका अगला आईपीओ है ये आपका आने वाला है साज होटल्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ आपका ओपन होगा 27 तारीख को। 27 तारीख को जो आपका आईपीओ होगा ओपन, ये तकरीबन चलेगा आपका 1 अक्टूबर 2024 तक। हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए होने वाली है। जो प्राइस बैंड है ये प्राइस बैंड यहाँ पर अपडेट नहीं है। प्राइस बैंड अभी पूरा अपडेट नहीं है तो इसकी इंफॉर्मेशन हम थोड़े टाइम बाद ले लेंगे।
लॉट साइज होगा इसका 2000 शेयर्स का। जो पब्लिक इशू है ये भी बहुत छोटा होगा, 28 करोड़ का पब्लिक इशू है। पूरा का पूरा फंड कंपनी जो है 28 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू के थ्रू रेस करेगी। ओएफएस का कोई भी सीन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। कंपनी फिक्स्ड इशू प्राइस इशू के थ्रू जो है फिक्स्ड प्राइस इशू के थ्रू जो है कंपनी फंड रेस कर रही है, बुक बिल्ड के थ्रू ना करके। एनएससी और बीएससी के अंदर में शेयर को लिस्ट किया जाएगा। आईपीओ ओपन होगा आपका 27 सितंबर को फ्राइडे को। क्लोजिंग होगी इसकी 1 अक्टूबर ट्यूसडे को। अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है पता चल जाएगा 3 अक्टूबर को गुरुवार को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 4 अक्टूबर को शुक्रवार को। अगर शेयर्स क्रेडिट होते हैं तो 4 अक्टूबर को शुक्रवार को शेयर्स क्रेडिट होंगे और जो लिस्टिंग होगी वो हो जाएगी 7 अक्टूबर को मंडे को। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके 13 कंपनीज है जिनकी जो है पब्लिक इशू आने वाले हैं और कुछ पब्लिक इश्यूज की अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, जैसे अर्चित न्यूवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारे आईपीओज हैं आपके, लगभग 13 आईपीओज हैं। 14वां जो आईपीओ है वो आपका आने वाला है जिसकी अभी डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये सारे आईपीओस आपके जो है लिस्ट के अंदर में है और एक दिन के अंदर में कई कई आईपीओस आ रहे हैं। तो हम लगातार वीडियोस बनाएंगे हर एक कंपनी से रिलेटेड, चाहे आईपीओ छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको अगर फर्दर अगर आईपीओस के बारे में जानना है कि इनके अंदर में लिस्ट करें ना करें, और अगर करते हैं, अगर हम लोग इनके अंदर में अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन्स के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए करें, हम लोग सेपरेटली वीडियोस बना ही रहे हैं। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, फेसबुक पर अगर हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।